एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य जब शिकार से थककर भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने महल लौटे तो महल के आंगन की दुर्व्यवस्था देखकर वह अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। किसी बच्चे ने आंगन में मल त्याग किया था तो किसी का नाक बह रहा था। यह सब देखकर वह क्षुब्ध होकर अपनी भाभी से बोले, क्या आप में तनिक भी व्यवस्था या सलीका नहीं है? ये महल का आंगन कम और किसी पशुशाला का दृश्य अधिक प्रतीत हो रहा है। यहाँ कोई मल कर रहा है तो कोई नाक बहा रहा है। ऐसी स्थिति में कौन भोजन कर सकता है? भाभी ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए ताना मारा। ठीक है, देख लूंगी कि तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी अबोलदे को ब्याह कर लाते हो। भाभी के ये तीखे वचनों ने विक्रमादित्य के हृदय को मानो बिंध ही डाला। वह क्रोध से तपते हुए बोले, अब तो रानी अबोलदे को ही ब्याह कर लाऊंगा। ये कहते हुए वह भोजन किए बिना ही महल से निकल पड़े और चल दिए रानी अबोलदे के राज्य की ओर। राजा विक्रमादित्य भली भांति जानते थे कि रानी अबोलदे न केवल रूपवती और अप्सरासी सुंदर हैं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमती, विदुषी और सर्वगुण संपन्न भी हैं। बड़े बड़े सम्राट और चक्रवर्ती राजा उनसे विवाह की इच्छा रखते थे, परंतु रानी की एक कठिन शर्त थी। जो भी व्यक्ति रात्रि के चारों पहरों में उन्हें 4 बार बात करने के लिए विवश कर दे, वही उनका पति बन सकता था। अब तक कोई भी राजा या राजकुमार ऐसा नहीं कर पाया था, और जो असफल हुआ उसे जीवन भर के लिए रानी की कैद में रहना पड़ता। रानी अबोलदे ने अपने महल के समक्ष एक विशाल ढोल रखवाया था, जिसे बजाकर कोई भी इच्छुक राजा अपनी चुनौती दे सकता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा के दौरान ही एक युक्ति रची। उनके पास 4 अदृश्य वीर थे, जो हर आज्ञा पर उनके लिए कार्य करते थे। सूर्यास्त से पूर्व ही वह रानी के महल के द्वार पर पहुंच गए और पूरे जोर से ढोल बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जो भी ढोल बजा रहा है उसे आदर सहित अतिथि कक्ष में ले जाकर उसका स्वागत किया जाए। रात्रि का पहला पहर आरंभ होने से पूर्व ही रानी अबोलदे 16 श्रृंगार कर अपने पलंग पर बैठ गईं और सेवकों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को उनके समक्ष लाया जाए। राजा विक्रमादित्य रानी के समक्ष पहुंचे और योजना के अनुसार अपने चारों अदृश्य वीरों को सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को उनके जलपात्र मटका के पास, तीसरे को खिड़की के पास और चौथे को उनके हार के समीप। स्वयं वह एक कांटेदार कुर्सी पर रानी के सामने बैठ गए। उन्होंने रानी से संवाद करने का प्रयास किया, परंतु रानी अबोलदे ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, मानो वह पत्थर की मूर्ति हो। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग की ओर देखकर कहा, अरे भाई, रानी तो बोलेंगी नहीं, अब तू ही कुछ बोल दे पलंग, जिससे रात कटे। यह सुनकर पलंग के समीप बैठा अदृश्य वीर बोला, महाराज, मुझमें इतनी समझ कहां कि आपको कुछ कह सकूं। हाँ, यदि आप कुछ कहें तो मैं हुंकारा अवश्य भर दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोले, तो सुनो एक कथा। एक राजा का पुत्र और एक बनिए का पुत्र बचपन से मित्र थे। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और दिन रात एक दूसरे के संग रहते। दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि एक दूसरे से अलग रहना असंभव था। समय बीता, दोनों युवक बन गए। एक दिन बनिए के पुत्र चंद्रपाल से उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम युवावस्था में आ गए हो और अधिक दिन बहू को मायके में रखना उचित नहीं। ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को विदा करा लाओ। प्राचीन काल में कम उम्र में विवाह की परंपरा थी। बाल्यकाल में विवाह होता और यौवन प्राप्त करने पर कन्या को ससुराल लाया जाता। चंद्रपाल ने कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार जयराज के बिना कहीं नहीं जाता। हमने वादा किया है कि हम एक दूसरे के बिना कोई यात्रा नहीं करेंगे। पिता ने अनुमति दी, लेकिन साथ ही समझाया, ध्यान रखना, तुम्हारे मित्र का सत्कार उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। चंद्रपाल ने पिता की बात गांठ बांध ली और राजकुमार जयराज को साथ लेकर ससुराल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक देवी का प्रसिद्ध मंदिर पड़ा। वहां यह मान्यता थी कि जो भी श्रद्धा से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोनों मित्र भी मंदिर में दर्शन करने गए। चंद्रपाल ने मन ही मन देवी से प्रार्थना की, हे देवी,
मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ नहीं। कृपया मेरी ससुराल में इनके सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही सत्कार हो। लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दोनों चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद चंद्रपाल यानी बनिए के श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख मोहिनी समझ गई, जरूर कुछ बात है। बोली, क्या बात है नाथ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नवविवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसीलिए आप मुझे अपने एम की बात बता सकते हैं। सकुचा हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था, जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूं और ना ही निभा सकता हूं। मोहिनी बोली कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने? आप मुझे बता सकते हैं। माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूं। मोहिनी बोली कि कैसा भी वचन हो, आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। मां बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन को तोड़ता हूं तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूं तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का का हुआ। उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, भी मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूं, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें यह सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी ही राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। मोहिनी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपनी पति का मान और अपनी लाज दोनों रखे। वो हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़ कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवरसा जागो। राजकुमार हर्षवर्धन सकपकाकर बैठा हो गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर नार उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहिता पत्नी मोहिनी हूं और उनका दिया वचन निभाने आई हूं। हर्षवर्धन बोला। वचन? कैसा वचन? मोहिनी बोली। आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं यहां आपके पास आई हूं। सब सुन। राजकुमार हर्षवर्धन न एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी,
मुझे माफ कर दीजिए। वो तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। ये कोई वचन नहीं, बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई, और भाभी तो माँ या बहन के समान होती हैं। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुंवर हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय में विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अब भी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी, और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता ना करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मानपूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा विक्रमादित्य रानी के मटके से बोले, बताओ, रानी के मटके किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का? मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको यह बता सकूं किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण मटका हूं जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। ना तो मुझसे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है, और ना ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज मुझे माफ करें, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुन रानी अब बोलत गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं, और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकना करवाए तो कहना। फिर रानी राजराजा विक्रमादित्य से बोली, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। विक्रमादित्य बोले, हे रानी राजकुमार, हर्षवर्धन तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन की ना औरत की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा। पर चोरों ने न केवल मोहिनी को लूटने से छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था। राजा विक्रमादित्य की बात से पूरी तरह सहमत हो। रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका रानी। अब बोलत दूसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है, वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। राजा विक्रमादित्य रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले कि हे रानी की खिड़की, रात के दोपहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए। अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। फिर एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में तगड़ी आर थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के गंगाधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए
जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के गंगाधर और ठाकुर के लड़के विष्णुदत्त ने एक दूसरे को कहा, जो भी यहां पहले पहुंच गया वो दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही गंगाधर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। यह जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा लगाना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। यह बात गंगाधर को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मानपूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी अंबिका को विदा कर दिया। रास्ते में नाई गंगाधर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले, जा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा। गंगाधर उसकी बात से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी अंबिका बेचारी ठगी सी उसे देखती रह गई। गंगाधर के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ गया। नवविवाहिता अंबिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वो रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। अंबिका ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। अंबिका मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वह मालिन वहां के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुंचाया करती। अब अंबिका भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और अंबिका उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली कि महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती हैं। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती हैं, वह खुद कितनी सुंदर होगी। ये बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 50 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन अंबिका के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुनाया। अंबिका ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम। पर मालिन थोड़े ही ना राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वो कह सुनकर विनती करके अंबिका को राजमहल ले गई। जब राजा ने अंबिका के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत अंबिका को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो। इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो अंबिका ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहिता हूं। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय दे तो दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। अंबिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलने से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए
तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब गंगाधर अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा, तो उसे अकेले आते देख विष्णुदत्त बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गंगाधर ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से विष्णुदत्त उसे धिक्कार हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी, तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। गंगाधर ने विष्णुदत्त की बात मान ली। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं गंगाधर के साथ उसकी पत्नी अंबिका को लाने के लिए निकल पड़ा। गंगाधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया, तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में ना जाकर वो वहीं से विष्णुदत्त के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। अंबिका ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा, तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर विष्णुदत्त ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने भी अंबिका से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसीलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आज सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कह राजा विक्रमादित्य ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की बताओ, गंगाधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है ना। मेरी कभी सफाई होती, ना कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको यह बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन। कम खिड़की में बैठे वीर की बात सुन। रानी अब बोलत एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमतमा कर बोली, रे खिड़की तेरी, ये मजाल हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टूकना करवाए तो कहना। फिर राजा विक्रमादित्य से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है इसमें? गंगाधर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था महानता तो अंबिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने ढोल वाले से कहा, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका, रानियां बोल दे। तीसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुन रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी अब बोलत भी अब की बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो चौथी बार नहीं बोलेगी। विक्रमादित्य बोले, भाई रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए। अब तू भी कुछ सुना जिससे यह आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज मेरे को डंका। रानी अब बोलत चौथी बार बोली। ढोलिया ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी अब बोलत ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटा हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी अबोलदे की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई।
राजा विक्रमादित्य जब रानी अबोलदे को ले उज्जैन नगर पहुंचे तो उनको ताना देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए? देवर्षा, जो आपने कहा था वो कर दिखाया। कहानी का निष्कर्ष जानने से पहले कमेंट करके कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहोगे, जरूर बताएं। निष्कर्ष: जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका संघर्ष अंततः उनके भीतर के सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा आदित्य की न्यायप्रियता और रानी अबोलदे का धर्म के प्रति अडिग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। ये कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे धन्यवाद।